अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अब्राहम नाम का बादशाह जो यमन में रहता था, उसने देखा कि सारी दुनिया से लोग खानाए काबा की जियारत के लिए आते हैं और तवाफ करते हैं। हुजूर की विलादत से पहले की बात कर रही हूँ। खानाए काबा का तवाफ तो हर नबी की उम्मत में रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, बल्कि अब कयामत तक भी उसका तवाफ जारी रहेगा। तो जो अब्राहम नाम का बादशाह था वो था मुशरिक। उसे ये बात पसंद नहीं आई। माल और दौलत का गुरूर इतना, चंद बादशाहों के जो अल्लाह ताला ने इसमें गुरूर के तस्करे रखे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत की बात है। उसने क्या किया, यमन में एक बड़ा काबा बनाया और बहुत ही खूबसूरत बनाया। यह तो मिट्टी के पत्थरों से तामीर शुदा था, लेकिन उसने जो बनाया उसको बहुत ही कीमती पत्थर लगाए और फिर उस पर सोने चांदी की कलाई की हीरे जड़ दिए। और फिर खानाए काबा को, यानी कि अब्राहम ने जो खानाए काबा बनाया था, उसे लोग देखने के लिए आने लगे। फिर अब्राहम ने ऐलान किया कि क्यों, मक्का का खानाए काबा तो गरीब किस्म का है, मैंने जो बनाया है बड़े पैसा खर्चा करके बनाया है। आओ इस खानाए काबा का तवाफ करो। तो फिर जब हाथी को दौड़ाया जाता तो एक भी हाथी दौड़ता नहीं, सब बैठ जाते और ऐसे बैठते जैसे जम जाते। फिर सिपाही फौजी सब उनको भाले मारते थे, लोहे से मारते थे, हाथी जख्मी हो जाते, फिर वह उठ नहीं पाते थे। बहुत मेहनत लगी कि हाथी इस तरफ दौड़े, लेकिन वो काबे की तरफ एक हाथी भी नहीं बढ़ता था। और फिर उनका रुख जब मोड़ देते, पीछे की तरफ कर देते, तो पीछे की तरफ चलने लगता। ये बहुत बड़ी अलामत थी रब अल्लाह ताला की तरफ से। अगर वो चाहता तो वहीं से तौबा करके भाग जाता कि कोई न कोई बड़ी ताकत है जो मेरे इतने बड़े फौज को भी रोक रही है। लेकिन जिसका ईमान खत्म हो जाता है उसकी आंखें भी बंद हो जाती है। अब तीसरा दिन आया। अब अब्राहम ने हुक्म दिया कि हाथियों के पैरों में बेरियां बांधे, जंजीरें बांधकर खींचे। अभी इस तरफ से हजारों फौजियों ने हाथियों के पैरों में बेरियां बांधकर, जंजीरें बांध करके उन्हें खींचा तो हाथी चलने लगी। लेकिन मीना से लेकर मक्का मुकर्रमा अब भी तकरीबन 5-7 किलोमीटर का फासला है, अभी उतनी दूरी ही पर है वो। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी फौज को भेज दिया। अबाबिल चिड़िया, छोटी छोटी सी चिड़िया, वह अपने मुंह में, अपने पैरों में कंकड़ियां लेकर उड़ती हुई आई। एक झुंड आया और कहां से आया, कैसे आया, किसी को पता नहीं चला। इसलिए रब अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने उस पर भरोसा किया वह उसके लिए काफी हो जाता है और ऐसी जगह से मदद भेजता है जहां उसका गुमान भी नहीं। अबाबिल चिड़ियों का एक पूरा झुंड आया और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी फौज, एक बहुत बड़ा लश्कर अब्राहम के साथ। और छोटी चिड़िया, क्या मुकाबला हो सकता है। लेकिन तारीख गवाह है कि उन छोटी सी चिड़ियों ने अपने मुंह से जब कंकरिया गिराना शुरू किया तो हाथियों के ऊपर गिरता तो उनके पेट फट जाते और आग लग जाती। हाथियों के पेट जब फट जाते और कंकरिया निकलती, उसे देखने में ऐसा लगता जैसे एक बहुत बड़ी आग की गोली हो। और दो जो कंकरिया पैरों में थी वो फौजियों पर गिराती तो फौजियों का ऐसा हाल हो गया था जैसे छिली हुई मुर्गी का हो जाता है। अब्राहम के पूरे फौज की चिथरियां उड़ गई थी, उनके जिस्म के चमड़ियां उड़ गई थी। अब्राहम का पूरा फौज, पूरा लश्कर तबाह और बर्बाद हो गया था। जब अब्राहम को ढूंढा गया तो अब्राहम ऐसा दिख रहा था जैसे मुर्गी का एक चूजा दिखता है।